स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर स्टेच्यू है, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। आपको बता दें, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टेच्यू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था, तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। चलिए आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के अन्य रोचक तथ्यों के बारे में और जानकारी देते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन 2,04,117 किलोग्राम के बराबर है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के ढांचों का वजन 2,50,000 पाउंड है। इस स्टेच्यू के वजन का कारण है बाहरी ढांचों में किए गए शुद्ध तांबे का उपयोग, जिसे स्टील पर लटकाया गया है। फैक्ट नंबर 2, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण सितंबर 1875 में शुरू हुआ। एडवर्ड डी लॉबेल ने सबसे पहले इसे अमेरिका को उपहार में देने का विचार जाहिर किया। इसका आधिकारिक रूप से निर्माण 1875 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1886 में इसका निर्माण पूरा कर लिया गया। एक बार पूरा होने के बाद स्मारक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टुकड़ों को पहले फ्रांस में एक साथ रखा गया था। बाद में इसे अलग अलग टुकड़ों में संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। फैक्ट नंबर 3, इसका पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 4, वर्तमान स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी मशाल केवल एक कॉपी है। यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मशाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो इसमें मशाल रखी गई है वो केवल एक कॉपी है। 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मशाल को बदलना पड़ गया था। कॉपी रखी गई टॉर्च में नई तरीके से मशाल को डिजाइन किया गया है। ओरिजिनल मशाल को पर्यटकों को देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का हरा रंग होने की वजह है मौसम। चूंकि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी है, इसलिए स्मारक का रंग तांबे के भूरे रंग का था। हालांकि समय के साथ और मौसम बदलते रहने की वजह से बाहरी परत ने कॉपर कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया, जिसे पाटिना कहा जाता है। ये बदलाव स्मारक की स्थापना के 30 साल बाद देखा जाने लगा, जिसने अंततः स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को हरा कर दिया। फैक्ट नंबर 6, मुकुट का है अपना महत्व। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में मूर्ति के मुकुट पर 7 स्पाइक्स हैं और इन स्पाइक्स का अपना एक अलग मतलब और महत्व है। आपको बता दें, ये स्पाइक्स दुनिया के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर स्पाइक की लंबाई 9 फीट और वजन लगभग 150 पाउंड है। वहीं क्राउन में 35 खिड़कियां हैं। फैक्ट नंबर 7, स्मारक के क्राउन बालकनी तक पहुंचने के लिए 354 सीढ़ियां। जो लोग स्टेच्यू के सिर तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 354 सीढ़ियां पैदल चलकर चलना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।